दोस्तों, मैं हूँ अबू बकर सुल्तान। आज जो मैं टॉपिक आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ, ये दुबई रियल एस्टेट के हवाले से है कि दुबई में बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो ऑफ प्लान प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है, हमारे पास कितनी अमाउंट होनी चाहिए कि उस अमाउंट के हिसाब से हम दुबई में प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे बेसिक से क्वेश्चंस हैं, और ये अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप ठीक तरह से इसको मुकम्मल देखेंगे तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो ऑनर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं यूएई के अंदर, स्पेशली दुबई के अंदर, जो प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं, तो जिस तरह आप बाकी ममालिक के अंदर, दीगर कंट्रीज़ में आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं, सेम इसी तरह से आप वही प्रॉपर्टी दुबई में बाय कर सकते हैं यूएई के अंदर, और वो लाइफ टाइम प्रॉपर्टी आप ही के नाम होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या आप इस प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं, क्या आप कोई नई प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, किसी को गिफ्ट कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। और ये दुबई की एक ऑटोनमस बॉडी है जिसका नाम है डीएलडी, जिसे हम दुबई लैंड डिपार्टमेंट कहते हैं। इसका काम यही होता है कि ये ट्रांजैक्शंस को, जो प्रॉपर्टी बाय होती है, जो सेल होती है, जो रेंट पे जाती है प्रॉपर्टी, उनको रेगुलेट करती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली लेके उसको चलती है। इसके अंदर आपके राइट्स होते हैं, टेनेंट्स के राइट्स होते हैं, जो बायर होता है, जो सेलर होते हैं, इनके राइट्स होते हैं। खैर, क्वेश्चन ये है अब कि अगर हम दुबई में प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो हमें कहाँ बाय करनी चाहिए प्रॉपर्टी, और उसका बजट कितना होना चाहिए, कौन से एरिया में हमें प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए। तो इसमें यह है कि कुछ इन्वेस्टर्स, उनका माइंडसेट ये होता है कि हमने प्रॉपर्टी लेनी है, प्रॉपर्टी लेने के कुछ अरसे बाद जब हमारा 2 साल में, 3 साल में ये प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाती है, बन जाती है ये प्रॉपर्टी, तो उसको हम सेल करना चाहते हैं। उसको आप सेल करते हैं, उस प्रॉपर्टी को कुछ प्रीमियम रख के 2 साल बाद, 3 साल बाद जब भी वो हैंड ओवर पे आती है तो डेफिनेटली उसका आपको प्रीमियम मिलता है। तो आपका बजट कितना है? बजट के हिसाब से जब आप कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको 1 मिलियन की प्रॉपर्टी लेनी है दुबई के अंदर, तो सबसे पहले आप एरिया सेलेक्ट करते हैं। आप देखते हैं कि आपको कौन से एरिया में प्रॉपर्टी बाय करनी है, तो उस पे आप देखते हैं। ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, एक नॉर्मल सी बात है, जिस तरह से हम अपने मुल्क में देखते हैं कि जिस जगह पे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली वहाँ पे प्रॉपर्टी की प्राइसेस बहुत ज़्यादा होंगी। और कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं हर जगह में जो अंडर डेवलप्ड होते हैं, यानी वहाँ पे काम चल रहा होता है, रोड्स बन रही होती हैं वहाँ पे पार्क्स बन रहे होते हैं, और जो सोशल एक्टिविटीज़ वहाँ पे, या सोशल लाइफ की जो नीड्स होती हैं, इंसान की सोशल नीड्स होती हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, कमर्शियल यूनिट्स हैं, क्या वहाँ पे मार्केट्स हैं, क्या वहाँ पे और दीगर सहूलियात मौजूद हैं। तो इसलिए वहाँ पे जहाँ अंडर डेवलप्ड होगी, डेफिनेटली प्रॉपर्टी वहाँ पे सस्ती होती है। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ कि 2024 के अंदर दुबई ने एक मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया। आरटीए, जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है दुबई के अंदर, इसने एक अनाउंसमेंट किया 24 मई के अंदर, गालबन या अप्रैल के अंदर, कि ये मेट्रो लाइन को एक्सटेंड कर रहे हैं। दुबई के अंदर मेट्रो चलती है, बेसिकली 2 लाइनें हैं, एक ग्रीन लाइन है और एक रेड लाइन है। तो ये इन्होंने एक नया ट्रैक इन्होंने इनिशिएट किया कि ये ऑलमोस्ट 21 किलोमीटर का, ये 31 किलोमीटर का ट्रैक है, जिसके अंदर 9 मेट्रो के स्टेशंस हैं। अब इसके साथ जितने एरियाज़ बनते थे, डीएलआरसी था, डीएसओ था, और इसी तरह से द वैली के नियरेस्ट जो एरियाज़ आते हैं, यहाँ पे तेज़ी से मार्केट प्राइस जो है 5 to 7% इंक्रीज़ हो गई। यहाँ जो प्रीमियम आना था, फॉर एग्जांपल जो प्रॉपर्टी आपकी 1 मिलियन की थी, तो 7% उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो गई। अभी वो प्रोजेक्ट डिलीवर भी नहीं हुआ है, डीएलआरसी के अंदर बहुत सारे इस तरह से डेवलपर हैं जो ये काम कर रहे हैं। तो इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के बनने से उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होती है वो डेफिनेटली बढ़ जाती है। अब कुछ लोग ये होते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं, हमने इस तरह की प्रॉपर्टी लेनी है कि हम इसको 7 या 8 साल के बाद हम इसको फ्लिप करना चाहते हैं, इसको हैंड ओवर के ऊपर, या हम देखते हैं कि हम इसका रेंट ले लें। तो उनके लिए ये है कि वो अपना बजट बताएं, बजट को आप डिफ़ाइन करें
कि कौन से एरिया में आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं। जिस तरह से दुबई साउथ है, बहुत अच्छा एरिया है, न्यू डेवलप हो रहा है। इसी तरह से जबल अली डाउनटाउन है, ये बिल्कुल जो पाम जबल अली है उसके साथ ही है, बिल्कुल 311 रोड के ऊपर, और मेट्रो का आखिरी जो डिपो है ये वहाँ पे आता है, जबल अली डाउनटाउन। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। ऑलमोस्ट यहाँ दुबई में प्रॉपर्टी तकरीबन 5.5 लाख दरहम से स्टार्ट होती है, और वो जिस तरह से कहते हैं कि जितना गुड़ उतना मीठा, तो उसी हिसाब से आप चलते जाएं। एक बात आप जहन में रखें कि दो तरह की यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं। जिस तरह से एक यूनिट होते हैं जो बिल्डिंग के अंदर, जिनको हम ये अपार्टमेंट कहते हैं, और दूसरे टाउन हाउसेज होते हैं। यूनिट का रेंट बहुत अच्छा होता है और ये आम तौर पे बहुत आसानी से रेंट आउट हो जाते हैं। टाउन हाउस भी नो डाउट इजीली रेंट